तो आइए कथा को आगे बढ़ाओ। राजा बहुत धर्मात्मा है, बहुत प्रिय, धर्म प्रिय राजा हैं। एक दिन की बात है, वो जंगल से आ रहे थे, देख रहे थे कि मेरे राज्य में कोई दुखी तो नहीं। तो उनको एक दृश्य देखा और वो बड़ा अजीब दृश्य था। और वो जो दृश्य है, हमारे देश में गाय का भी सम्मान माँ की तरह होता है। हाथ जोड़े पूछा, माँ आप कौन हैं, आप दुखी क्यों हैं? हे प्रभु, बैल जो है वो भी धर्म का स्वरूप है, वृषभ धर्म का रूप है, और धर्म रूप श्री राम। वृषभ जो है वो धर्म का रूप है। पूछा, आप धर्म स्वरूप है, आप क्यों दुखी है, आप कौन हैं? मुझे लगता नहीं आप साधारण गाय और बैल हैं, आप कौन हैं, जरा कृपा करके अपना परिचय दीजिए। तब गाय कहती है, राजा आप सच कहते हो, मैं साधारण गाय नहीं हूं, मैं गाय के रूप में पृथ्वी हूं। बैल कहते हैं, मैं भी साधारण बैल नहीं हूं, मैं भी बैल के रूप में धर्म हूं। बोले, आप दोनों की आंखों से अश्रु बह रहा, आप दुखी है, क्या मुझसे कोई त्रुटि हुई, मुझसे कोई अपराध हुआ? बोले, नहीं राजा, आपसे कोई अपराध नहीं हुआ, आपसे कोई त्रुटि नहीं हुई, सारा अपराध इस युग का है। कलयुग में कोई धर्म नहीं करना चाहता, धर्म वाकई नहीं करना चाहता। अगर करना भी चाहते हैं तो आप सोचिए जरा, कितना धर्म करते और कैसे करते, किस भावना के साथ करते। तीर्थों में भी हम लोग जाते हैं तो ये भावना लेके, चलो छुट्टियां हो गई हैं तो कुछ छुट्टियां ना होती तो फिर क्या होता? बोले, फिर थोड़े ना तीर्थ करेंगे, बच्चों के पेपर, ये समस्या वो समस्या। क्यों? धर्म सिर्फ छुट्टियों में निभाया जाएगा, बिना छुट्टियों के धर्म नहीं होगा। काफी लोग कहेंगे, अरे सब जरूरी थोड़ी ना जाओ, मन से मान लो। इतना तो मैं भी जानता हूं तेरा मन कितना अच्छा है, तो मैं जानता हूं इतना अच्छा मन है जिसमें 2400 घंटे गंदी पिक्चर घूमती रहती है। इतना अच्छा है तेरा मन जिसमें हमेशा गंद खाने का मन करता रहता है। इतना अच्छा है तेरा मन जिसमें उल्टा सीधा पीने का मन करता रहता है। कितना अच्छा है ना तेरा मन। उस धर्म में, उस मन में धर्म टिकेगा? नहीं टिकेगा, कभी नहीं टिकेगा। बोले तो? बोले गंगा जलपान कर तो टिकेगा, तीर्थों में जा तो टिकेगा, हरि कथा श्रवण कर तो टिकेगा, संतों का दर्शन कर तो टिकेगा, संतों की सेवा कर तो धर्म तेरे हृदय में टिकेगा। और अगर ये सब कर्म नहीं करता है तो माफ करना, तेरे मन में तो फिर कुछ और ही टिकेगा। तो धर्म की स्थिति ये हो गई है। आजकल कोई धर्म के नाम पर खर्चा नहीं करना चाहता। खर्चा भी करते, बहुत ज्यादा खर्चा करते, लेकिन नाम के लिए खर्चा करते नहीं करते। एक आश्रम में मैं गया, वहां आश्रम में देखा एक पंखा लटक रहा है। उस पंखे की पंखुड़ी पे नाम भी लिख रहा है, ये फलाने दानी ने सब प्रेम भेंट किया। किसने भेंट किया? दानी ने। लेकिन ये दानी उसको भूल गया जिसने इसको ये दिया। पैदा हुए थे, लाए थे क्या साथ? तो तुमसे भी बड़ा कोई दानी है ना जिसने तुम्हें दिया? नहीं है। तुम कौन हो? जिस दिन चाहेगा एक सेकंड में, ओनली 1 सेकेंड, फिनिश यू इन योर लाइफ, इन योर मनी, इन योर एवरीथिंग, सब कुछ। ओनली 1 सेकेंड इज फिनिश। 1 सेकेंड में सब कुछ जा सकता है तेरा, अगर मेरा कन्हैया तुझे ना दे। इसलिए चोर, निकम्मे, बेशरम, भगवान के धन को भगवान पे खर्च करने से कभी संकोच मत करना, वरना उससे बड़ा कोई चोर नहीं, उससे बड़ा कोई। बजा लो, कोई नहीं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, तेरा है, मैं तो कुछ लाया नहीं था, तुम्हारी कसम कुछ भी नहीं लाया। और जब लाया नहीं और ले भी नहीं जाऊंगा, फिर भी मर रहा है टेंशन ले लेके। मैं एक सेठ जी की कथा में बहुत अच्छी सुनी संत के मुंह से। एक सेठ जी ने मुनीम को बुलाया, पूछा मेरे पास कितना कोष है, जरा मेरे कोष का हिसाब बताओ।
मुनीब ने बहुत दिन, कम से कम 1-1.5 महीने हिसाब किताब लगाया। एंड में जब आया तो सेठ जी ने पूछा, लगाया, टोटल किया? बोले हाँ किया। बोले क्या? बोले ये तो नहीं पता कि कितना है, लेकिन एक चीज मैं कह सकता हूं, 9 पीढ़ी आपकी, 9 पीढ़ी आपकी बुरे व्यसन में ना पड़े, बुरे जगह पर खर्चा ना करे, दान धर्म भी खूब करे और 1 रुपया भी ना कमाए तो भी राजसी जीवन जी सकते हैं, इतना आपके पास है। सेठ जी बैठ गए, रोने लगे। अब क्या होगा, अब क्या होगा, मेरी मेहनत बेकार हो गई, मेरा ये हो गया। बोला है? बोले हाँ। रोते क्यों हो? 9 पीढ़ी खाएंगी बिना कमाए। बोले मैं तो ये सोच सोच के रो रहा हूं, मेरी 10वीं पीढ़ी का क्या होगा। बोल राधे राधे राधे। ये भूल गया है कि दूसरी पीढ़ी छोड़, तेरी पहली पीढ़ी तेरी खोपड़ी फोड़ देगी। तू नहीं मारे? नहीं मारे? क्या मारे? मारे कि नहीं? ठां करके मारे, फोड़ दी खोपड़ी। बोले क्यों? उसको कहते कपाट क्रिया। कपाट क्रिया क्यों होती पता है? कपाल क्रिया क्यों होती? बोले इसलिए होती है, अगर तेरे इस खोपड़ी में पहले कुछ अच्छी बात आ जाती ना तो आज मुझे ना मारना पड़ता। तू मर गया मरने से पहले, इसलिए मुझे मारना पड़ा। तू मर गया बार बार मरने के लिए, इसलिए मुझे मारना पड़ा। तू मरने से पहले अपना मरना नहीं सुधार सका, इसलिए मुझे मारना पड़ा। तू बार बार मरने के लिए मर रहा है, इसलिए मुझे मारना पड़ा। अगर तू बार बार मरना ना चाहता तो एक बार ऐसे मर के फिर मरना ना हो, इसके लिए बाद मुझे मारना नहीं पड़ेगा, मुझे मारना नहीं पड़ेगा। नहीं तो खाते रहोगे, जलने के बाद बहुत अच्छी हो जाती है और थोड़े ठेंगे में ही। डर है कि नहीं? 10 पीढ़ियों की टेंशन मत लेना, 1-2 पीढ़ी की टेंशन ले ले, वही तेरा कल्याण कर दे। बोल राधे राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा राधे। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, बोले धर्म कहता है कलयुग में कोई धर्म नहीं करना चाहता, और अगर कोई धर्म करे भी तो दिखावे के लिए। अब भाई औरों की तो हम क्या कहें, अपनी कह देते। हम लोग भी बहुत दिखावा करते, पोस्टर लगवाएंगे, होल्डिंग लगवाएंगे, इधर उधर भी ऐड करवाएंगे, बोले हम आए। जब ये सब करेंगे तो लोग आएंगे हमें सुनने, और अगर हम आए और हमें ये सब ना करे तो कोई सुनने ही ना आए। औरों की छोड़ी, हम खुद दिखावा करते। औरों की मैं कुछ नहीं कहूंगा भाई, और तो सब जो भी, हम लोग खुद इतना दिखावा करते हैं, ये करो वो करो, ये लाओ वो लाओ। ये क्या है? सुखदेव जी ने कभी होल्डिंग नहीं लगवाए थे, सुखदेव जी ने पोस्टर नहीं लगवाए थे, सुखदेव जी ने पंपलेट नहीं बंटवाए थे, इसके बावजूद भी करोड़ों की तादाद में वहां लोग कथा सुनने के लिए पहुंच गए थे। यहां तक कि देवता लोग भी वहां पहुंचे। सुधा कुंभ ग्रहित वे, इंद्र पहुंचा, मुझे कथा सुनाइए। लेकिन राजा का सुखदेव मुनि कहते हैं अवक्तास विज्ञान ददोस कथामृतम श्रीमद् भागवती ही वार्ता सुरनम अपि दुर्लभ। ये कथा भक्तों का विषय है, अभक्तों का विषय नहीं। इसलिए जाओ, जैसे आयो वैसे वापस जाओ। क्योंकि तुम मुझे दक्षिणा देना चाहते हो, लेकिन दक्षिणा के बाद अभिमान कर रहे हो। सुधा कुंभ करे, ये बात तो निश्चित है, कथा सुनो तो दक्षिणा दो। लेकिन एक बात और भी निश्चित है, दक्षिणा का अभिमान करो, ये बहुत बुरी बात है। इससे बढ़िया तू दक्षिणा धर रख, तेरी दक्षिणा नहीं चाहिए। सुखदेव मुनि ने तो अमृत का कलश लौटा दिया। तुम क्या दे सकते हो किसी को? बोलो राधे राधे। जब अमृत कलश लौट सकता है तो हम किसी को इतना नहीं दे सकते। मानोगे कि नहीं? बोले क्यों? बोले दक्षिणा का मतलब है श्रद्धा, श्रद्धा का मतलब है विश्वास, विश्वास का मतलब है प्रेम, अभिमान नहीं। अभिमान हो गया तो दक्षिणा बेकार हो गई। इसलिए तो दिखावा, आजकल सब लोग धर्म के लिए भी दिखावा करते हैं। हम लोग देखते हैं ना, कई लोग जब मैं भजन गाता हूं तो नाचते हैं, पीछे बैठे होते लेकिन नाचना आ गई है। क्यों? ये क्या है? भक्ति है ना, इतनी अच्छी भक्ति को पीछे से आगे तक खींच लाई, भक्ति है ये? जवाब तो दे दो, क्या है? शुरुआत में वहां थे, लास्ट में यहां थे, क्या है? राधे राधे बोलना पड़ेगा। राधे।
अपने भक्तों की बात नहीं कर रहा हूं, जिन्होंने ऐसा यहां किया उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जो यहां नहीं किया, जो और कहीं करते थे ना, उनसे कह रहा हूं। यहां कोई बुरा मत मानना, यहां तो मैं कह ही नहीं सकता आपसे, यू नो। ये भी दिखावा है, ये भी दिखावा है, ये कलयुग का प्रभाव है साहब। तुम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। कलयुग में धर्म में दिखावा चलता है। धर्म कहता है मैं इसलिए दुखी हूं, कलयुग में दिखावा होता है। आजकल तो धर्म करने के लिए शॉर्टकट चलता है। 7 दिन कथा हो रही, बोले हाँ हो रही है, बोले काम करना, मुझे पहले दिन संकल्प करा लेना, दूसरे दिन मैं चला जाऊंगा। क्यों? 7 दिन में 1 दिन पहले दिन खा लेना, बाद मत खाना, बाकी के लास्ट वाले दिन आके खा लेना, चलेगा? बोले खाने में नहीं चलेगा, कमाने में नहीं चलेगा, आने में नहीं चलेगा, जाने में नहीं चलेगा, बच्चों में नहीं चलेगा, माँ बाप में नहीं चलेगा, दुनिया में नहीं चलेगा, कहीं नहीं चलेगा। शॉर्टकट मात्र भगवान के काम में चलेगा। बैंड बाज, बेटे की शादी करते बैंड बज रहा है, तू 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 पता नहीं क्या क्या करता है? और नाच रहा है दमदमाम, आज मेरे पता नहीं किसकी शादी है, नाच रहे, 2-4 घंटे निकल गए, और जब पंडित जी की बारी आई तो पंडित जी जरा जल्दी। सिर्फ धर्म में जल्दी, अच्छे काम में जल्दी, और बाकी के काम में, खाने में जल्दी नहीं की। प्लेट लेके चलता है तो सब देखना तो चाहिए कितने आइटम बने, तेरे बाप बना के रख तो है? तेरे छोरे की शादी नहीं, छोरी की शादी नहीं, फिर भी आइटम देखने आ गया। और देखो जो बेकाम का है ना, वही ज्यादा बोलेगा पंडित जी जल्दी करो, पंडित जी जल्दी करो। जिसपे कोई जिम्मेवारी नहीं है ना, जो सिर्फ एक बैग को लेके घूमता रहता, वही ज्यादा जल्दी करो, टाइम नहीं है। ते बरात पहले लिया हम तो यहां न, बैंड में कम धुन लगवा लें तो नहीं, ये सब नहीं, वो जरूरी है। और जहां वेद मंत्रों का साथ हो वो जरूरी नहीं, वो जल्दी करना जरा। इसीलिए हमारे हिंदुस्तान में, हमारे सनातन धर्म में तलाक नाम का कोई शब्द नहीं था, लेकिन जब से धर्म में कटौती होना शुरू हो गया, तब से हमारे देश पता नहीं किस ओर चला गया। यही कलयुग का प्रभाव है। धीरे धीरे करके कथा पहले 2 समय होती थी, अब 1 समय हो गई, अब आगे पता नहीं क्या होगा। माता जी से मोम हो गई, अब आगे पता नहीं क्या होगा। पापा जी से डेड हो गए, पिताजी से डेड हो गए, डेड, अब पता नहीं आगे क्या होगा। डेड तो हो गए, अब तो भूत प्रेत ही रहेगा बस। प्रेत बन गया तो पता नहीं क्या। हाँ डेड के बाद क्या बचा? प्रेत, भूत। कोई बड़ा हो गया तो प्रेत, और बहुत तगड़ा हो गया तो पिशाच। सोचिए क्या होगा। खैर, मेनू की हाँ,